परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, ऑस्ट्रेलिया से एक ऐसी दिल को अंदर तक हिला देने वाली खबर सामने आई है जी, जो पिछले महीने जून 2025 के हजूर जी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की है जी, जिसने ये साबित कर दिया है कि हजूर जी और कोई नहीं बल्कि हजूर महाराज जी ही है। जिन्हें अभी तक लगता है कि हजूर जी हजूर महाराज जी नहीं हैं, तो अब ये सच्ची घटना जो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में हुई है जी, वो सुन लीजिए जी और खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि क्या सच है और क्या नहीं। ऑस्ट्रेलिया से ये एकदम सच्ची खबर सामने आई है जी, और ऑस्ट्रेलिया का ये परिवार इंडिया में रहने वाली एक सत्संगी बीवी के रिश्तेदार है जी, और इसी परिवार ने ये बात बताई है जी, जिससे ये साबित होता है कि हजूर जी ही बड़े महाराज जी हैं। इस बीवी के ऑस्ट्रेलिया में रह रहे रिश्तेदारों के घर एक बच्चे ने सन 2015 में जन्म लिया था, और जब ये बच्चा इस संसार में आया तो पता लगा कि ये बच्चा जन्म से ही अपाहिज है और चलने फिरने में, यहाँ तक कि देखने में भी असमर्थ है। बच्चे को देखकर इसके माँ बाप चिंता में पड़ गए जी। ये परिवार शुरू से ही राधा स्वामी मत से जुड़ा हुआ है, और इस बच्चे की दादी ने हजूर महाराज जी से नामदान लिया हुआ है जी। बच्चे के माँ बाप ने बाबा जी से ऑस्ट्रेलिया में नामदान लिया था। जब इस अपाहिज बच्चे का जन्म हुआ तो घर वाले परेशान हो गए और सोचने लगे कि आखिर हमने ऐसे कौन से कर्म किए जो हमें ऐसी संतान मिली। बच्चे की दादी का शुरू से ही लगाव हजूर महाराज जी के साथ रहा है जी, और उन्हें अंतर में आज भी हजूर जी दर्शन देते हैं जी। बच्चे के जन्म के कुछ दिन के बाद बच्चे की दादी और हजूर महाराज जी ने अंतर में दर्शन दिए और कहा कि ये जो बच्चा आपके घर आया है, आप सब इसकी खूब सेवा करो। इससे आपके कुछ ऐसे पुराने कर्म कट जाएंगे जो बहुत भारी है। इस बच्चे का जन्म ऐसे ही नहीं हुआ, आप बस दिल लगाकर इस बच्चे की सेवा करो, और मैं खुद कुछ साल के बाद इस बच्चे को लेकर जाऊंगा, लेकिन तब तक इस बच्चे की आप पूरा परिवार मिलकर सेवा करो। इतना कहकर हजूर महाराज जी बच्चे की दादी के ध्यान से चले गए जी। अगले दिन बच्चे की दादी ने पूरे परिवार को बुलाया और सबको हुक्म दिया कि इस बच्चे की हमें हर हाल में सेवा करनी है। हजूर महाराज जी का हुक्म हुआ है कि वो खुद इस बच्चे को लेने आएंगे। अब क्योंकि पूरा परिवार ही परमारथ की राह पर था जी, तो बच्चे की दादी का आदेश सबने माना जी और अपने इस बच्चे की सेवा में लग गए जी। जितना और जैसे हो सका सबने बच्चे की सेवा की, और अब इसी साल 2025 में ये बच्चा 10 साल का हुआ तो इसकी एक दिन तबीयत खराब हो गई जी। इसीलिए बच्चे को एक अस्पताल में एडमिट करवाया गया। अब आप जो सुनेंगे वो बात आपके पैरों तले की ज़मीन हिला देगी जी। आपको याद होगा पिछले महीने हजूर जी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए थे जी। जब हजूर जी पिछले महीने ऑस्ट्रेलिया में थे तो उस दौरान हजूर जी स्पेशल इस अस्पताल में गए थे जहां ये बच्चा एडमिट था, और हजूर जी ने वहां सबको दर्शन भी दिए थे और इस बच्चे से भी मिले थे। हालांकि बच्चा बहुत बीमार था और मिलने की हालत में नहीं था जी, लेकिन हैरानी वाली बात ये हुई कि उसी दिन इस बच्चे ने भी चोला छोड़ दिया था जी, जिस दिन हजूर जी खुद वहाँ इस अस्पताल में गए थे जी। ये पिछले महीने की बात है जी। अब आप ही बताओ, हजूर महाराज जी का वादा खुद हजूर जी ने पूरा किया या नहीं? क्या अब भी आप कहोगे कि हजूर जी हजूर महाराज जी नहीं हो सकते? संगत जी, ये बात इस बच्चे के परिवार ने खुद उस सत्संगी बीवी को बताई जो उनकी रिश्तेदारी में पड़ती है जी, और इंडिया के हरियाणा में रहती है जी। यहाँ अब कुछ लोग कमेंट में लिखना शुरू कर देंगे कि हजूर महाराज जी ने 1990 में चोला छोड़ा था। 1990 में चोला छोड़ा था जी, लेकिन नए सदगुरु हजूर जी का जन्म तो 1979 में हुआ था।
फिर ये कैसे संभव है कि ये एक ही रूह है? संगत जी, बाबा जी एक नहीं हजारों बार समझा चुके हैं जी कि गुरु शरीरों के दायरे में नहीं आते। गुरु शब्द रूपी होते हैं और शब्द में इतनी ताकत है कि इस सृष्टि को पल में मिटाकर फिर से बना दे। हजूर महाराज जी हो या बाबा जी या अब हजूर जी, सभी शब्द का ही रूप है और शब्द अपनी ताकत से कुछ भी कर सकता है। ये बात अलग है कि गुरु कभी इन चीज़ों का दिखावा नहीं करते, लेकिन जब कुछ चमत्कार इंसान की आंखों के सामने हो जाते हैं तो इंसान एक दूसरे को बताए बिना नहीं रह पाते। और ऐसा ही चमत्कार ऑस्ट्रेलिया में भी सिर्फ 22-23 दिन पहले यानी कि पिछले महीने हुआ है जी, जो साबित कर रहा है कि हजूर जी सच में हजूर महाराज जी का रूप बनकर वापस लौटे हैं जी। बाबा जी ने भी सितंबर 2024 में कहा था कि हजूर जी वापस लौट आए। अगर संत महात्मा इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो फिर हम कौन होते हैं सवाल उठाने वाले जी। हमें तो बस विश्वास करना चाहिए कि हजूर जी सच में हजूर महाराज जी ही है। अब भी जिन्हें विश्वास नहीं होगा तो उन्हें फिर शायद दुनिया की कोई ताकत विश्वास नहीं दिलवा सकती जी। संगत जी, आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं जी और सुनते हैं ब्यास लंगर घर में हुई एक ऐसी घटना के बारे में जब एक सत्संगी बीवी को सेवादारों ने जबरदस्ती दूसरे के मुंह से निकला झूठा लंगर खिला दिया था और इस बीवी ने वहां हंगामा कर दिया था जी। यहाँ तक कि फिर उस दिन ये बीवी बाबा जी से भी मिलकर आई थी जी और बाबा जी ने जो कहा वो सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे जी। पूरी बात विस्तार से सुनिए जी। एक दिन की बात है, ब्यास के लंगर घर में एक बीवी संगत के साथ बैठी लंगर ग्रहण कर रही थी। खाना खाते हुए उनकी नज़र सामने बैठे एक छोटे से बच्चे पर पड़ी। बच्चा करीब 9 या 10 साल का होगा जी। बच्चा पूरी तरह अकेला था और शारीरिक रूप से अपाहिज लग रहा था। वो खुद से ठीक से खाना नहीं खा पा रहा था जी। जितनी कोशिश करता उतना ही खाना उसके मुंह से गिरकर कभी उसकी थाली में कभी उसके कपड़ों पर जा रहा था। ये दृश्य देखकर उस बीबी का दिल भर आया जी। वो चुपचाप उठी और उस बच्चे के पास जाकर बैठ गई। फिर प्यार से अपने हाथों से उसे लंगर खिलाने लगी जी। लेकिन बच्चा बेचारा बार बार खाना मुंह से गिरा देता। उसके हाथों में ताकत ही नहीं थी, मुंह की पकड़ भी ढीली थी। फिर भी बीबी धैर्य और करुणा से उसे एक एक करके एक एक निवाला खिलाती रही। जब वो बच्चा खा चुका तो बीबी ने अपनी और उस बच्चे की थाली उठाई जी और उसे धोने चली गई। रास्ते में एक सेवादार बीवी ने उसे रोक दिया और कहा, थाली में खाना बचा है, पहले इसे खत्म करो फिर धोना। अब बीवी ने नम्रता से जवाब दिया, बहन मेरी थाली तो खाली है, ये तो उस बच्चे की थाली है। वो खुद से खा नहीं पा रहा था तो मैंने उसे अपने हाथों से खिला दिया। पर वो सेवादार बीवी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसने जोर देकर कहा, थाली में खाना बचा है, इसे खत्म करना होगा, यही हुक्म है, नहीं तो यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। बीवी ने सेवादार को बहुत समझाने की कोशिश की जी, लेकिन वो एक ही बात पर अड़ी रही कि मुझे ऊपर से हुक्म है और मैं तुम्हें ये बचा हुआ खाना खाए बिना नहीं जाने दूंगी। काफ़ी बहस के बाद भी जब कोई बात नहीं बनी तो उस सेवादार ने उस बीवी को मजबूर कर दिया जी कि वो थाली में बचा हुआ जूठन जो उस अपाहिज बच्चे के मुंह से गिरा था उसे ही खा ले। अब बीवी के पास कोई और चारा नहीं बचा जी। वो वहीं बैठ गई और रोते रोते वो जूठन खाना शुरू कर दिया जी। उसका दिल भारी हो गया, आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे कि जैसे तैसे खाना खत्म हुआ जी। दोनों थालियां उसने धो दी, लेकिन मन को चैन नहीं मिला। कुछ था जो भीतर चुभ रहा था। वो सीधी बाबा जी की कोठी की तरफ चल पड़ी। जब वहां पहुंची तो सेवादारों ने अंदर जाने से रोक दिया जी, लेकिन बीबी अड़ी रही और कहने लगी, जब तक मैं बाबा जी से मिल नहीं लेती
मैं यहाँ से नहीं हटूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। अब कई सेवादार उसे समझाते रहे, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। अंत में बात बाबा जी तक पहुंचाई गई। बाबा जी ने सुनते ही कहा, उसे अंदर आने दो। अब जब बीवी अंदर गई तो वो फूट फूट कर बाबा जी के सामने रोने लगी। उसने बाबा जी को सारी बात बता दी कि कैसे एक सेवादार ने उसे एक अनजान अपाहिज बच्चे का झूठा खाना जबरदस्त खिलाया। बाबा जी शांत भाव से उसकी बात सुनते रहे जी। फिर मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूँ बेटा, मैंने ही उस सेवादार बीवी को कहा था कि वो ऐसा करे। अब ये सुनते ही बीवी जैसे हक्की बक्की रह गई। कुछ पल तक तो कुछ कह नहीं पाई। फिर कामती आवाज में बोली, बाबा जी आप ये क्या कह रहे हो? आखिर आप मुझे किसी के मुंह से निकला झूठा खाना क्यों खिलाना चाहते थे? अब बाबा जी ने उसे बड़े प्रेम से देखा और कहा, बेटा तुम्हारे पिछले कर्म ऐसे थे कि अगले जन्म में तुम्हें सुअर की योनि मिलने वाली थी और वहाँ तुम्हें झूठन और गंदगी ही खानी थी। तुम्हारे बीते जन्मों के कुछ भारी कर्म तुम्हें वहाँ ले जा रहे थे, लेकिन इस जन्म में तुम्हारी सेवा, तुम्हारी सिमरन और आज जो तुमने उस बच्चे के लिए किया वो मालिक को इतना प्रिय लगा कि उसकी जूठन को तुम्हारे मुंह से खिलाकर सुअर वाली जूनी के सारे बोझ मिटा दिए गए। अब तुम ही बताओ, ये जो हुआ वो अच्छा था या बुरा? आगे चलकर सुअर की जूनी काटना मंजूर था या अभी जो तुमने भोगा वो सही था? अब ये सुनकर बीवी के होश उड़ गए जी। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई जी। फिर वो फौरन बाबा जी के चरणों में गिर गई जी और बार बार उन्हें धन्यवाद देने लगी। जिस शिकायत को लेकर वो कोठी तक पहुंची थी वही उसके लिए सबसे बड़ा वरदान बन गई थी जी। अब जब वो कोठी से बाहर निकलती तो उसके चेहरे पर ना कोई शिकायत थी, ना कोई दुख था, न सिर्फ संतोष, शांति और शुक्र था जी। संगत जी, ये कहानी सिर्फ एक बीबी की नहीं है जी। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी घटनाएं घटती है जी जो हमें पहली नज़र में बेहद तकलीफ देह लगती है जी। हम बेचैन हो जाते हैं, रोते हैं, शिकायत करते हैं, पर मालिक का हर काम किसी गहरे रहस्य से भरा होता है जी। वो जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं, भले हमें उस वक्त समझ आइए ब्यास के एक सेवादार की एक और सच्ची घटना आपको सुनाती हूँ जी। जो सेवा करते करते एक दिन अंधा हो गया था जी, लेकिन जब उसने अपनी आप बीती संगत के सामने रखी तो जो बात उसने कही वो सीधा दिल को छू गई जी। उसने कहा, अगर हम ये सोचते हैं कि सद्गुरु को हमारी हालत की खबर नहीं होती तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है जी। उस सेवादार ने बताया कि उसका जन्म किसी सत्संगी परिवार में नहीं हुआ था, लेकिन उसका एक घनिष्ठ मित्र ब्यास डेरा से जुड़ा हुआ था जी और अक्सर सत्संग में जाया करता था। वही दोस्त कई बार उसे भी अपने साथ ले जाया करता। शुरू में तो वो महज साथ जाने के लिए चला जाया करता था, लेकिन धीरे धीरे वहाँ का शांत वातावरण, प्रेम पूर्ण सेवा और सासंगत की मौजूदगी ने उसके मन को गहराई से छू लिया था जी। बस तो फिर क्या था, अब वो खुद भी सेवा में हिस्सा लेने लगा। उसका वही दोस्त जिसने उसे पहली बार डेरा दिखाया था वो तो पहले ही नामदान ले चुका था जी, और जब भी उसका ब्यास जाना होता वो इस सेवादार को साथ चलने को ज़रूर कहता जी, और ये भाई भी कभी इनकार नहीं कर पाता जी। समय के साथ इस सेवादार ने भी नामदान ले लिया जी। उसके परिवार में वो पहला था जिसने इस राह को अपनाया। उसके माँ बाप और पत्नी आज भी मंदिरों में जाया करते थे जी, पर कभी उसे सत्संग या सेवा से रोका नहीं। उस वक्त उसके घर की आर्थिक स्थिति खास अच्छी नहीं थी जी। बेटा और बेटी दोनों छोटे थे, जिम्मेदारियां सिर पर थी। आज उनके विवाह हो चुके हैं, लेकिन उस दौर में जीवन में काफ़ी संघर्ष था। वो भले अब सत्संगी बन चुका था,
मगर मन की चंचलता से अब भी संघर्ष करता था। बुरे ख्याल आते तो उन्हें रोकने की कोशिश करता, पर कभी कभी फिसल भी जाता था। ऐसा ही एक दिन था जब वो ब्यास में सेवा कर रहा था। उसकी ड्यूटी लंगर घर के पास लगी थी। वहाँ उसने देखा कि हजारों की संख्या में बर्तन रखे हुए थे। तभी उसका मन भटक गया। वो सोचने लगा, अगर मैं कुछ प्लेटें और गिलास चुपचाप बैग में रख लूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। बाहर जाकर बेच दूंगा, इससे मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी। उसने सबकी नज़रों से बचते हुए कुछ बर्तन बैग में रख लिए जी। उसे पता था कि डेरा में जब हम अंदर जाते हैं तो बैग की तलाशी होती है, मगर बाहर निकलते समय ऐसा कुछ नहीं होता जी। इसी भरोसे वो गेट से बाहर निकल गया। गेट पार कर लेने के बाद उसने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वो सोचने लगा कि काम बन गया, अगली बार फिर यही करूँगा। बाहर बस खड़ी थी जी, जो उसे घर की ओर ले जाने वाली थी। जैसे ही वो बस की सीढ़ियों पर चढ़ा, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया जी। सब कुछ धुंधला नहीं बल्कि बिल्कुल काला, जैसे आंखें ही बंद हो गई हो जी। वो डर गया, झट से पीछे हटकर बस से नीचे उतरा और आश्चर्यजनक रूप से सब कुछ साफ साफ दिखने लगा जी। वो कुछ समझ ही नहीं पाया। उसने फिर से कोशिश की, दोबारा बस में चढ़ा और फिर वही आंखों के आगे अंधकार। अब उसका डर थोड़ा और गहरा हो गया। उसने बाकी यात्रियों से पूछा, क्या आप लोगों को भी ऐसा हो रहा है? तो सभी ने उसे अजीब निगाहों से देखा और कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई? अब वो किसी को क्या समझाता कि उसे ऐसा अनुभव हो रहा है। बस में सब अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे, पर वो अभी भी बस के बाहर ही खड़ा था। अंत में उसने तय किया कि इस बस से सफ़र नहीं करेगा। शायद इस बस में ही खराबी है। कुछ देर के बाद दूसरी बस आई जी। उसने सोचा, चलो इसमें बैठता हूँ। लेकिन जैसे ही वो चढ़ा, फिर से उसकी आंखें बंद हो गई। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब तो उसका डर हद से ज़्यादा बढ़ गया जी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरे हुई थी। तभी उसके मन में एक विचार आया और वो सोचने लगा कि क्या ये सब उस चोरी की वजह से तो नहीं हो रहा। वो खुद को तसल्ली देने लगा, अरे किसी ने उसको चोरी करते हुए नहीं देखा, तो फिर कैसा ऐसे हो सकता है। लेकिन वो ये भूल गया था कि मालिक की नज़र से कोई भी कर्म, चाहे छोटा हो या बड़ा, छुपा नहीं सकते। अब वो एक किनारे बैठ गया। बैग उसके पास ही रखा था। मन में तूफान चल रहा था। तभी तीसरी बस आई। इस बार वो इतना परेशान हो चुका था कि बिना कुछ सोचे बैग को वहीं छोड़कर बस में चढ़ गया जी। और जैसे ही चढ़ा, हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसकी आंखें पूरी तरह ठीक थी जी। सब कुछ बिल्कुल साफ नजर आ रहा था जी। उसने राहत की सांस ली। उसके मन में हल्कापन आया। जैसे ही वो एक सीट पर बैठने को हुआ, तभी अचानक उसको ख्याल आया, अरे मेरा बैग तो बाहर ही रह गया। वो फौरन बस से उतरा, दौड़कर बैग उठाया और फिर से बस में चढ़ा। लेकिन जैसे ही बैग लेकर बस में घुसा, वहीं अंधेरा फिर लौट आया। उसको दिखना बंद हो गया। अब सारी तस्वीर साफ हो चुकी थी। ना समस्या बस में थी, ना उसकी आंखों में। दिक्कत उस बैग में थी जिसमें ब्यास डेरा से चुराए हुए बर्तन रखे थे जी। जितनी बार वो उस बैग के साथ बस में चढ़ता, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती और जैसे ही वो बैग से अलग होता, सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता जी। ये हकीकत समझते ही उसने झट से बस से नीचे कदम रखा और चमत्कार की तरह फिर से सब कुछ साफ दिखाई देने लगा जी। अब उसका मन पूरी तरह उथल पुथल से भर गया था जी। ना तो वो डेरे के अंदर लौट सकता था, क्योंकि गेट पर तलाशी होती है और बर्तनों के साथ पकड़ लिया जाता,
और ना ही वो सीधे घर जा सकता था, क्योंकि बार बार उसकी आंखों की रोशनी जा रही थी। अब तो उसे बस यही लग रहा था कि किसी भी तरह इन बर्तनों को वापस वहीं रखा जहां से उठाए थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दोबारा भीतर कैसे जाऊं। वो वहीं बाहर एक किनारे बैठ गया जी। बैग उसके पास ही रखा था। आंखें बंद करके मन ही मन बाबा जी से बात करने लगा। कहने लगा, बाबा जी मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने मुझ पर कितना यकीन किया, मुझे कितना कुछ दिया, संगत दी, सेवा दी, नामदान दिया, और मैं उसी पवित्र स्थान से चोरी कर बैठा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी गलती की सज़ा आप चाहे जो दे, मुझे मंजूर है। बस मेरे मालिक किसी तरह ये बर्तन फिर से अपनी जगह लौट जाए। थोड़ी ही देर बीती होगी कि एक अनजान आदमी उसके पास आकर खड़ा हो गया जी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जी, और हाथ में एक बैग था, हूबहू वैसा ही जैसा इस भाई के पास था जी। उस अनजान आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, वीर जी, लगता है आप गलती से मेरा बैग उठा लाए और मैं आपका ले आया। इतना कहते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उस भाई के हाथ से वो बैग ले लिया, यही बैग जिसमें वो बर्तन थे, और अपना बैग उसे थमा दिया जी। इसके बाद वो कुछ बोले बिना मुस्कुराता हुआ पलटा और भीड़ में गायब हो गया जी। वो भाई उस पल हैरान रह गया। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन वो अनजान इंसान अब कहीं दिख नहीं रहा था जी। वो कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ चला गया, आज तक पता नहीं लगा जी। लेकिन इस भाई की मदद कर गया, उस बैग को वापस डेरे पहुंचा दिया। इस भाई को अब विश्वास हो गया था जी कि वो अनजान आदमी बाबा जी ने ही मेरी मदद करने को भेजा था। उस दिन के बाद इस भाई ने कभी बुरा काम नहीं किया जी। संगत जी, हम भी तो अक्सर सोचते हैं कि बुरे काम करते टाइम हमें किसी ने नहीं देखा, लेकिन इस घटना से साबित होता है कि मालिक की नज़र से कुछ नहीं छुपता। संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।